आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पीएम मोदी हुए 75 साल के कई योजनाओं का करेंगे उद्घाटन। चीन ने बिगाड़ा यूएस का मक्का खेल, अब भारत को लपेटे में ले रहा है ट्रंप। केरल में ब्रेन ईटिंग अमीबा ने ली 18 लोगों की जान। पोलैंड का F-16 विमान रूसी ड्रोन को मार गिराने में नाकाम। नाटो की तरह बने मुस्लिम सैनिक गठबंधन, कतर पर इजरायली हमले के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय ने की मांग। अमेरिकी नेता खुलेआम लेते हैं रिश्वत, पाकिस्तानी रक्षा मंत्री का अजीबोगरीब कबूलनामा। आइसक्रीम बोला तो हो जाएगी सजा, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने लगाया बैन। सोने में आई नरमी, चांदी की भी रफ्तार पड़ी धीमी। मुझसे पूछ ले कि क्या सच है, निकिता रावल संग डेटिंग की अफवाहों पर संग्राम ने तोड़ी चुप्पी। और पाकिस्तान का एशिया कप में खेलना अब भी तय नहीं, आज पीसीबी ले सकता है बड़ा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए बीजेपी ने मेगा प्लान बनाया है। बीजेपी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी का 75वां जन्मदिन विश्वकर्मा जयंती के साथ मेल खाता है। यह वह त्योहार है जो शिल्पकारों और कारीगरों को सम्मानित करता है। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दिल्ली सरकार 75 सेवा परियोजनाओं, जन कल्याणकारी योजनाओं, उद्घाटनों, शिलान्यासों, उन सभी कार्यों की शुरुआत करेगी जो दिल्ली में वर्षों से लंबित थे। उन सभी कार्यों को प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर शुरू किया जाएगा। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर दिल्ली सरकार विशाल आयोजन कर रही है। इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर धन्यवाद मोदी जी कार्यक्रम किया जाएगा। इसके अलावा त्यागराज स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और अन्य नेता मौजूद रहे। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड टॉक फिर शुरू हो चुकी है। अमेरिकी टीम व्यापार समझौते को लेकर भारत आई है, जिसमें टैरिफ कम करने और व्यापार संबंधों को सही करने पर चर्चा होनी है। दोनों देशों की एक मत पर पहुंचने की कोशिश होगी। इस बीच मक्का का मुद्दा गरमाया हुआ है। इंडिया यूएस ट्रेड टॉक के बीच मक्का एक बड़ी रुकावट के तौर पर दिख रहा है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने केवल 1100 टन अमेरिकी मक्के का आयात किया, जो उसके कुल आयात का 0.97 मिलियन टन की तुलना में ना के बराबर है। भारत ने मक्का ज्यादातर म्यांमार और यूक्रेन से मंगाया है और यही से आपूर्ति करता है। वहीं अब अमेरिका भारत को मक्का बेचने के लिए बेचैन नजर आ रहा है। किसी भी कीमत पर अमेरिका चाहता है कि भारत को मक्का बेचे, वहीं भारत अपनी शर्तों के साथ समझौता नहीं करना चाहता। केरल में एक बार फिर ब्रेन ईटिंग अमीबा के मामले सामने आ रहे हैं। इस साल केरल में इसके लगभग 69 मामले सामने आए, जिनमें से 18 लोगों की मौत हो गई। ब्रेन ईटिंग अमीबा सुनने में जितना डरावना लगता है, असल में उतना ही खतरनाक है। यह एक खतरनाक इन्फेक्शन है जो ज्यादातर मामलों में जानलेवा साबित होता है। ब्रेन ईटिंग अमीबा का वैज्ञानिक नाम नेग्लेरिया फाउलिरी है। यह आमतौर पर गर्म मीठे पानी जैसे झीलों, नदियों, गर्म पानी के झरनों और कभी-कभी स्विमिंग पूल के पानी में भी पाया जाता है। यह अमीबा गर्मी में तेजी से पनपता है। पोलैंड में रूसी ड्रोनों को मारने निकले अमेरिकी मूल के F-16 फाइटर जेट ने अपने ही देश में एक मकान को उड़ा दिया, जिसके बाद अमेरिकी फाइटर जेट के ऑपरेशन को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने जानना चाहा कि क्या पिछले हफ्ते रूसी ड्रोन हमले के दौरान उनके एक F-16 लड़ाकू विमान से दागी गई हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल ने एक घर को नष्ट कर दिया था। राष्ट्रपति ने उस वक्त जांच के आदेश दिए थे जब पोलिश मीडिया की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूसी ड्रोन पर दागी गई एक AIM-1200C7 एडवांस मीडियम रेंज एयर टू एयर मिसाइल अपने टारगेट से भटक गई और एक घर पर जा गिरी।
कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हवाई हमले के बाद मुस्लिम देश में काफी खौफ फैल गया है। वहीं यह वजह है कि अब नाटो की तरह ही इस्लामिक देशों का एक सैन्य गठबंधन बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जिसकी मांग पाकिस्तान की तरफ से आई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इस बारे में खुलकर बात की। पाकिस्तान के टीवी न्यूज चैनल पर बात करते हुए आसिफ ने कहा कि मेरा ख्याल है कि हमें भी नाटो की तर्ज पर एक मिलिट्री गठबंधन बनाना चाहिए। खास बात यह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में अरब देशों की बैठक में भी इस तरह के गठबंधन का जिक्र किया था। आसिफ ने गठबंधन के बारे में कहा कि यह किसी के खिलाफ नहीं होगा, बल्कि अपनी रक्षा के लिए होगा। उन्होंने बताया कि यह आक्रामक नहीं बल्कि रक्षात्मक डिजाइन के ऊपर होगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपने अजीबोगरीब बयान के लिए जाने जाते हैं। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान के एक टीवी चैनल पर चौंकाने वाला बयान दिया और उनका ये बयान काफी वायरल हो गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि उनके देश के नेताओं पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन अमेरिकी नेता तो इजराइल से खुलेआम रिश्वत लेते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें रिश्वत लेनी पड़े तो वे पीछे के कमरे में चुपचाप ऐसा काम करेंगे। ख्वाजा आसिफ जियो न्यूज से बात कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने अमेरिका और इजराइल के रिश्तों को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि हमें रिश्वत लेने के लिए बदनाम किया जा रहा है। अमेरिकी राजनेता खुलेआम इजराइल से रिश्वत लेते हैं। अगर मुझे रिश्वत लेनी पड़ी तो मैं कहीं गुप्त कमरे में ऐसा करूंगा। अपने अजीबोगरीब फैसलों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं। उन्होंने अपने देश में कई अंग्रेजी शब्दों पर बैन लगा दिया। उनके ऐसा करने के पीछे का मकसद देश में पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को रोकना है। किम जोंग उन ने आइसक्रीम, हैमबर्गर, कैरियोके जैसे सामान्य शब्दों को बैन कर दिया है। इन शब्दों की जगह स्थानीय शब्दावली अपनाने का आदेश दिया गया है। यह कदम देश में बढ़ती सख्ती और विदेशी प्रभाव को पूरी तरह समाप्त करने की दिशा में उठाया गया है। यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आज 17 सितंबर बुधवार के दिन सोने की कीमत में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। सोने और चांदी की रफ्तार धीमी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि सोने से ज्यादा चांदी में गिरावट देखी जा रही है। सुबह 10:22 पर MCX में चांदी की कीमत 1362 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा, जबकि सुबह 10:24 पर 24 कैरेट सोने में लगभग 414 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट दर्ज की गई। सुबह 11 बजे के करीब MCX में 24 कैरेट सोने का भाव 1,09,775 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जिसमें 431 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई है। सोने ने अब तक 1,09,686 रुपए प्रति 10 ग्राम का लो रिकॉर्ड और 1,99,156 रुपए प्रति 10 ग्राम का हाई रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में जब रेसलर से एक्टर बने संग्राम सिंह ने निकिता रावल के साथ डेटिंग की अफवाह वाली खबर को पढ़ा तो वह हैरान रह गए। संग्राम को यह खबर सुनकर झटका लगा है। इस पूरे मुद्दे पर संग्राम सिंह ने खुलकर बात की। डेटिंग की अफवाहों पर संग्राम सिंह कहते हैं कि मुझे कुछ वक्त पहले निकिता रावल के शो में बुलाया गया, जो 6 एपिसोड का था, जहां मैं एक ही बार जज बनकर गया था। उन्होंने एक रील भी बनाई। हम 3 से 4 बार अपनी टीम के साथ उनके दूसरे शो के में थे, जो मुझे सर कहकर बुलाती है और मैं भी उन्हें जी कहकर बुलाता हूं। मैं उन्हें ज्यादा जानता नहीं। संग्राम ने आगे कहा कि मैं सबके साथ प्यार और सम्मान से बात करता हूं। मैं बहुत हैरान हूं कि मीडिया में बेसिर पैर की अफवाहें बिना किसी कंफर्मेशन के बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म पर लग रही है। एक बार मुझसे तो पूछ लेते क्या सच है। मैं इन फालतू बातों पर ध्यान नहीं देता हूं। मैं समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं दुनिया में अपनी विरासत छोड़ना चाहता हूं। इस समय मैं MMA 2 के मैच की तैयारी में बहुत व्यस्त हूं। यह मैच दिसंबर में होने वाला है। एशिया कप 2025 में UAE यानी यूनाइटेड अरब अमीरात और पाकिस्तान के बीच बुधवार 17 सितंबर को दुबई में मुकाबला होना है। वहीं पाकिस्तानी टीम का इस मामले में एक और बड़ा बयान स्टैंड सामने आया है। दरअसल पाकिस्तानी टीम का इस टूर्नामेंट में खेलना तय नहीं माना जा रहा। क्रिकइंफो के हवाले से आई खबर के मुताबिक PCB बुधवार को एशिया कप से हटने को लेकर अंतिम फैसला करेगा। PCB के आधी रात को जारी एक बयान में कहा गया था कि पाकिस्तान के टूर्नामेंट में बने रहने को लेकर सलाह मशवरा जारी है, जहां पाकिस्तान को बुधवार शाम को UAE के खिलाफ जीतना जरूरी मुकाबला खेलना है।
बयान में कहा गया कि फैसला पाकिस्तान के हित को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। ध्यान रहे, एशिया कप में मंगलवार शाम को यूएई के खिलाफ मैच से पहले पाकिस्तान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी थी। यह कदम भारत से हार के बाद हाथ मिलाने को लेकर हुए विवाद के चलते उठाया गया। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद होने वाला पाकिस्तान का ट्रेनिंग सेशन तय प्लानिंग के अनुसार ही रहा।